ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। परम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री गुरुदेव द्वारा लिखित भागवत सार संग्रह पर कल के प्रवचन के प्रसंगानुसार आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रवचन में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को कुछ प्रश्न पूछे थे और उनका समाधान करने की प्रार्थना की थी। इसलिए आगे के 3 अध्यायों से तीसरे अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक उन्हीं प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी ने दिया जो कि राजा परीक्षित ने पूछे थे, जो कि कल के प्रवचन में आ गया है। कौन से प्रश्न पूछे थे? अब आगे का प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे स्वप्न के पदार्थों या स्वप्न की सृष्टि से स्वप्न दृष्टा मतलब जो स्वप्न देख रहा है का वास्तव में कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही मात्र अनुभव रूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह अनेक रूप वाला होकर उसके गुणों में रम जाता है और यह मैं हूं, यह मेरा है के भ्रम में फंस जाता है। कौन? वो जो स्वप्न दृष्टा है। अपने जन्म स्थान कमल पर बैठे ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के लिए अनिवार्य ज्ञान से रहित थे। उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो प्रलय के सागर में से उन्हें व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर ता और पा 2 बार सुनाई दिए ब्रह्मा जी को। अब इसका कथानक के रूप में देखिए तत्व। और वहां कोई वक्ता दिखाई नहीं दिया, पर वहां कोई वक्ता दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने इन ता और पा अक्षरों को तप करने की आज्ञा का संकेत समझकर अपने कमलासन में बैठकर मन को तप में लगाया।
लगा दिया। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक इंद्रियों को बस में करके एकाग्र चित्त से तप किया। वही सबसे बड़ी तपस्वी है। 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष, इसे ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा तपस्वी माना गया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर श्री भगवान ने अपना सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ लोक श्री ब्रह्मा जी को दिखाया। अपनी लक्ष्मी सहित अपने पार्षदों से घिरे चतुर्भुज दिव्य रूप में श्री भगवान अपने दिव्य आसन पर सुशोभित थे। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 भूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी थी। वह समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, स्त्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से सर्वथा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त ये कहीं भी नित्य रूप से निवास नहीं करती। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान है। सृष्टि की रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मतलब इस भागवत कथा में कथानक के रूप में तत्व ज्ञान कराया गया है। जो इसके सुपात्र साधक हैं, वे कथाओं में से या दृष्टांतों में से तत्व ज्ञान प्रकट करके अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। शंकाएं या जिज्ञासाएं या तो उसको नहीं होती जो कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हो अपनी साधना से, साध्य जिसने प्राप्त कर लिया हो, या उसको होते हैं जो कि पूर्णता के लिए प्रयत्न कर रहा हो। इन दोनों से परे, इन दोनों से अलग जो मूड है, उसको न शंका होती है, न जिज्ञासा होती है, और न वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहां पर जो ये लिखा कि मन में कपट रखकर, अब इसका तो कोई प्रमाण नहीं है कि तुम्हारे मन में कपट है कि नहीं है, लेकिन आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं कपट रूप से साधना कर रहा हूं, या कपट रूप से व्यवहार कर रहा हूं, या कपट रूप से स्पिरिचुअल मार्ग को अपनाए हूं कि अकपट रूप से। ये तो स्वयं आप जानते हैं। भले आप दुनिया से कितना छुपाए जाएं, लेकिन अपने साक्षी तत्व से आप छुपा नहीं सकते। इसलिए यहां पर कहा कि मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। मुझे किसको? भगवान को, भक्ति मार्ग में, वेदांत में साक्षी को, योग में दृष्टा को। तो मुझे का अर्थ यहां पर कई प्रकार से है। जो तत्वज्ञानी हो तो साक्षी को, दृष्टा को, जो भक्ति मार्ग वाले हो भगवान को, जो योग वाले हैं वो दृष्टा को, ईश्वर को। इस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ को अपने अपने ज्ञान और तप के अनुसार जाना जा सकता है।
तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस सृष्टि की रचना और पालन करके इसे अपने में लीन भी कर लेता हूँ। तप मेरी दुर्लंघ शक्ति है। सभी कल्याणकारी साधनों का पर्यवसान मेरे दर्शनों में ही है। जब भगवान के दर्शन हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, परमात्मा साक्षात्कार हो गया, या भगवान के दर्शन हो गए, या साक्षी में आप रमने लग गए, तो फिर आपके तप की साधना का पर्यवसान हो गया। फिर किसी तप की जरूरत नहीं है। अभ्यास बस आप कर लें तो कर लें, क्योंकि उसके लिए तो फिर आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, आत्मा ही उसके लिए नदी हो जाती है। स्वयं सिद्धि ही उसकी पुण्य तीर्थ है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थाय सत्तोदकाशील तटादयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणासो रतिचांतरात्मा। ये जल जो है शरीर को ही धुल सकता है, इंद्रियों में 5-10 मिनट के लिए उत्साह पैदा कर सकता है, लेकिन असली स्नान तो आत्म स्नान है। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थाय सत्तोदकाशी तटादयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र न वारिणासो रतिचांतरात्मा। ये जल अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर सकता, अंतरात्मा को शुद्ध करता है आपका साधन। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान हैं। भगवान के लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी। देखिए तत्वज्ञान, आप माया के स्वामी और अमोघ संकल्प है। आत्मा का संकल्प अमोघ होता है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाले की रचना करके उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने अंदर में ही लीन कर लेती है, ये हम सब देखते हैं। वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर भगवान को भी सृष्टि की रचना स्वयं नहीं कर सकता भगवान, उसको भी माया का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए माया स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। वैसे ही श्री भगवान या आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए स्वयं को अपने रूपों में बना लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब में उस भगवान का ही वास है, क्योंकि साक्षी तत्व तो सब में है ना। चाहे वो नाली का कीड़ा है, उसमें भी साक्षी तत्व है। उसको भी याद है कि मैं कीचड़ में हूं, उसका घर ही कीचड़ है। इसलिए किससे बांधूं बैर, सभी में उस ब्रह्म की छाया। आप ब्रह्मा फिर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी फिर के आप ऐसा कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं और मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को भी जान सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने मतलब मन ने, आपका ब्रह्मा है मन, समष्टि सभी प्राणियों का जो मन है उसको बोलते हैं समष्टि ब्रह्मा। इसलिए मन ने साक्षी तत्व से कहा कि आपके सगुण और निर्गुण रूप को मैं कैसे जान सकूं। अब एक कथा रूप में दे रखा है। भक्तों के बस हैं भगवान। श्री भगवान ने अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अपने अत्यंत गोपनीय ज्ञान का उपदेश किया।
क्या है वो गोपनीय ज्ञान? सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था और न ही इन दोनों का कारण अज्ञान ही था। इस सृष्टि के रूप में मैं भी मैं ही मैं हूं। इस सृष्टि के रूप में भी मैं ही मैं हूं। जहां यहां सृष्टि नहीं वहां भी मैं ही मैं हूं। और जब यह नहीं रहेगी तब मैं ही मैं ही मैं रहूंगा। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ में दो चंद्रमाओं की भांति मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूतों से बने शरीरों में पंचभूत कार्य रूप से प्रविष्ट होते भी हैं और पहले से वहां कारण रूप में विद्यमान होने के कारण प्रविष्ट नहीं भी होते, वैसे ही सभी प्राणियों के शरीरों में मैं आत्मा के रूप में शरीर दृष्टि से प्रविष्ट भी हूं और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त अन्य कुछ भी न होने से प्रविष्ट नहीं भी हूं। अभी अनुभूत पहली है। सो ही जान ही जेहु देहु जना हाई। इस तत्व को वही जानता है जिसको प्रभु जानने की इच्छा करते हैं। सो ही जान ही जेहु देहु जना हाई। और तुमर दर्शन से तुम ही हो जाई। जो तुमको जान सकता है वो तुम ही हो जाते हो। जैसे अग्निर परवेष्टो, लकड़ी में जब अग्नि जलती है तो वो अग्नि लकड़ी जैसी हो जाती है। इसलिए इस रहस्य को, जिस पर भगवान गुरुदेव की कृपा हो, जो गुरुदेव के पंचकोशातीत दर्शन को प्राप्त कर सका हो, वही इस रहस्य को जान सकता है। गुरु शरीर के दर्शन तो सभी करते हैं, पर वह विरल महाभाग्यवान है जो शरीर के अंदर कोशातीत दर्शन करके आत्मसुलभ कर देते हैं। ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य, ऐसे जिज्ञासु इस संसार में दुर्लभ हैं। नेति नेति निषिद्ध पद्धति से और यह सभी ब्रह्म ही है, इस अन्वय पद्धति से सर्वत्र सर्वथा मैं ही स्थित हूं। इन सभी निषेधात्मक और विधेयात्मक पद्धतियों से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप श्री भगवान ही सर्वथा और सर्वत्र स्थित वास्तविक तत्व है। जो कल्याणकामी आत्मा और परमात्मा को जानना चाहते हैं, वह उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब यही है साधन। आप साधना से अपने चित्त की ऐसी अवस्था प्राप्त कर लें, विशेषकर शक्तिपात से दीक्षित साधक में ये होता है, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, कि जब आप सामने पर पड़ी हुई कुर्सी के अंदर, कुर्सी में निर्जीव वस्तु में भी आत्मदर्शन कर लेते हैं, चित्त की वो भूमिका आनी चाहिए, तब ये प्रवचन सार्थक होंगे।
जहां तक मन बुद्धि और प्राण की अवस्था है तहां तक आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। उसके बाद है जो कुछ है, क्योंकि अव्यक्त का वर्णन करना तो व्यक्त वाणी से बहुत असंभव है। श्रीमद् भागवत पुराण में सर्ग नंबर 1, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 स्थान, पोषण, उत्ति, मनंतर, ईशानुकता, निरोध, मुक्ति और 10वां है आश्रय। इन 10 विषयों का वर्णन है। प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से अहंकार, भूत, इंद्रियां आदि की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी से हुई चराचर सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। मर्यादा में रखने और विनाश से बचाने वाले श्रेष्ठ विष्णु को स्थान कहते हैं। विष्णु द्वारा रक्षित सृष्टि में भक्तों पर कृपा पोषण है। भगवत भक्ति और प्रजा पालन हेतु धर्मानुष्ठान को मनंतर कहते हैं। बंधन में डालने वाली वासनाएं उति हैं। अवतारों की गाथाएं ईश कथा है। सबको स्वयं में लीन करके श्री भगवान का शयन निरोध है। अनात्म रूप का परित्याग कर आत्मस्वरूप की स्थिति ही मुक्ति है। परब्रह्म ही आश्रय है, जो नेत्र आदि सभी इंद्रियों का अभिमानी जीव है। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों सूर्य आदि में भी, और जो नेत्र आदि इंद्रिय गोलकों से युक्त दृश्य देह है, वही इन दोनों इंद्रियाभिमानी जीव और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों के मध्य में रहकर इन्हें अलग करता है। इस त्रिपुटी में से एक के भी न रहने पर शेष 2 भी नहीं रहते। ध्यान दीजिए। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय है। बाहर की ओर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मां तत्व और मूल प्रकृति अव्यक्त, इन आवरणों और इनके कार्यों से ढका या गिरा हुआ श्री भगवान का विराट रूप है। जिसे उनका व्यक्त रूप भी कहते हैं। इन 8 आवरणों और इनके कार्य रूप अखिल दृश्य त्रिलोकी से परे इस सबका अधिष्ठान मात्र श्री भगवान का सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो स्वराट कहलाता है। ध्यान दीजिए। बाहर की ओर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अहंकार, नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 हो गए। अहंकार 6वां हो गया। मां तत्व 7वां और मूल प्रकृति अव्यक्त वाली। इन 8 आवरणों से और इनके कार्यों से ढका या घिरा हुआ श्री भगवान का विराट रूप है, जिसे उनका व्यक्त रूप भी कहते हैं। इसको विराट कहते हैं। अब इन 8 आवरणों और इनके कार्य रूप अखिल दृश्य त्रिलोकी से परे इन 8 आवरणों और इनके कार्य रूप अखिल दृश्य त्रिलोकी से परे इस सबका अधिष्ठान मात्र
श्री भगवान का सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो स्वराट कहलाता है। नारायण, विराट और स्वराट, ये दो शब्द शास्त्रों में जिनको समझना बहुत आवश्यक है। जो परे है उसको स्वराट कहते हैं और जो इस दृश्य संसार में उसको विराट कहते हैं। प्रजापति, मनु, देव, ऋषि, पितर, सिद्ध, आचरण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, किन्नर, यक्ष, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष माने बानर, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, शरीर, सर्प आदि जितने भी नाम रूप हैं वह सभी विराट भगवान के ही नाम रूप हैं। श्रीमन नारायण। और क्या रहा? वाह! विराट रूप हैं ये। संसार के चर और अचर नाम से दो प्रकार की तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार की जितनी भी जलचर, थलचर, नवचर सृष्टि है वह सब की सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। सत्वगुण की प्रधानता से देवता नारायण, सत्वगुण की प्रधानता से देवता, रजोगुण के प्रधान मनुष्य और तमोगुण के प्रधान नारी के योनि से प्राप्त होते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष को उन्हीं सृष्टि पालन प्रलयकर्ता के रूप में ही नहीं वरन इससे परे सच्चिदानंद घन शुद्ध शांत सम सूक्ष्म केवल ज्ञान रूप में भी देखना चाहिए। तत्वज्ञानी पुरुष को उन्हें सृष्टि पालन प्रलयकर्ता के रूप में ही नहीं वरना इससे परे सच्चिदानंद घन शुद्ध शांत सम सूक्ष्म केवल ज्ञान रूप में भी देखना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। और इसी के साथ भागवत सार संग्रह का द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। अब है तृतीय स्कंद, थोड़ा इसको भी कर ले क्योंकि अभी टाइम काफी है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं और इसका प्रसंग है कि महात्मा विदुर के बहुत समझाने पर भी धृतराष्ट्र ने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया। उल्टे शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ने धृतराष्ट्र के सामने ही विदुर को दासी पुत्र कहते हुए राज्य से निकाल दिया। यह हरयुग में होता आया है। संतों का अपमान, संतों की निंदा, संतों की वास्तविक रूप को न पहचान करके जो उनकी निंदा करते हैं वे उनके पापों को खाते हैं। जो उनके प्रशंसक होते हैं ज्ञानी के वे उनके पुण्य को ले जाते हैं। यह शास्त्र का नियम है। तो ऐसे ही विदुर तो संत थे, भले वो दासी पुत्र थे पर गर्भ दासी का हो चाहे रानी का हो, है तो दोनों का एक ही, लेकिन वो संत थे। लेकिन इन दुष्टों ने उनको, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण ने धृतराष्ट्र के सामने ही, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, विदुर को दासी पुत्र कहते हुए राज्य से निकाल दिया। भारत में भ्रमण करते हुए जब तक विदुर जी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब तक कौरव ऐसे ही विनष्ट हो चुके थे जैसे परस्पर की रगड़ से बांसों का वन जलकर भस्म हो जाता है।
श्री कृष्ण भगवान की सहायता से पांडवों ने अपने राज्य प्राप्त कर लिया था। विदुर जी भ्रमण करते हुए यमुना तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके और श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव जी के दर्शन किए। श्री विदुर जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं, पांडवों पर उनकी कृपाओं, सहायताओं आदि का वर्णन करते हुए उद्धव जी से सब समाचार पूछे। श्री उद्धव जी ने श्री कृष्ण के अनेकों लीला चरित्र, दिव्य जन्म, कंस वध, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, जरासंध, बाणासुर, संबर मुर तथा विशिष्टपाल वध, कौरव विनाश आदि विदुर जी को सुनाए। फिर अंत में उनके परम धाम गमन का वृत्तांत सुनाया। यह सब सुनकर विदुर जी को महान दुख हुआ, जिसे उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और अपने ऊपर उनके अगाध प्रेम और कृपा का स्मरण कर दोनों के नेत्र में प्रेमाश्रु बहते रहे। उद्धव जी और विदुर दोनों ज्ञानी थे। जब भगवान के अन्य भक्त और प्रधान परिकर श्री उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाने लगे, तब श्री विदुर जी ने उनसे यह गुह्य परम ज्ञान पूछा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एकांत में दिया था। उद्धव जी से पूछा विदुर जी ने। श्री उद्धव जी ने बताया कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा में जाइए। श्री भगवान ने मृत्युलोक छोड़कर जाते समय उन्हीं को आज्ञा दी थी कि वह ज्ञान आपको दें। अब देखिए, उद्धव जी डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन जो महान संत होते हैं वो दूसरों को श्रेय देते हैं। इसलिए उनको, विदुर जी को उद्धव जी ने मुनिवर मैत्रेय के पास भेजा। आप उनकी सेवा में जाइए, और भगवान ने उन्हीं को आज्ञा दी थी कि वो आपको बताएं। आज के कोई गुरु होते तो वो चल रहा, मैं बताता हूँ, रहने दे मैत्रेय को, क्योंकि आजकल तो ये आभूषण है, दूसरे को पीछे करना और अपना आप आगे बढ़ना, बड़ा नाम लोग मानते हैं। पर ज्ञानी की दशा, ज्ञानी तो अपने को छुपाएगा, दूसरे को बढ़ाएगा। ये गुण हमारे गुरुदेव में थे। परम ज्ञानी मुनिवर मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। विदुर जी उनकी सेवा में जा पहुंचे और पूजा बंदन करके उनसे अनेकों प्रश्न पूछे। श्री भगवान के लीला रहस्य, उनके द्वारा सृष्टि रचना, पालन और संहार विधि, उनका परम शांति मोक्षदायक पावन ज्ञान आदि मुनिवर मैत्रेय जी ने विदुर जी को व्यास जी का औरस पुत्र और मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही राजा विचित्र वीर्य की भोग पत्नी के गर्भ से दास के रूप में जन्म लेने का वृत्तांत सुनाते हुए कि भगवान आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं, अतः मैं आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए श्री भगवान की योग माया द्वारा विस्तारित उनकी लीलाओं का वर्णन सुनाता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व श्री भगवान एकमेव अद्वितीय ही थे। वह दृष्टा होकर देखने लगे। अब सुनिए क्या रहस्य है इसमें। पर उन्हें कुछ नहीं दिखा, क्योंकि अन्य कुछ था ही नहीं जो दिखता।
ऐसी अवस्था में वे स्वयं को असत अथवा शून्य आकाश जैसा देखने लगे जबकि वे असत नहीं थे। केवल अपनी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। केवल ज्ञान में ज्ञेय दृश्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टा शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। ध्यान दीजिए, केवल ज्ञान में ज्ञेय दृश्य का अनुसंधान करने वाली दृष्टा शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। इस दृष्टा दृश्य ज्ञाता ज्ञेय अथवा भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व की सृष्टि की है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया अव्यक्त प्रकृति अथवा स्वभाव क्षुब्ध हुई तो इस इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने उसमें अपना अंश का रूप चिदाभास, नारायण जी, चिन्मय परमात्मा में ने उसमें अपने अंश रूप चिदाभास बीज स्थापित किया जो उसका पुरुष रूप हुआ। इसी को पुरुष कहते हैं। काल की ही प्रेरणा से अव्यक्त से महातत्व हुआ जो काल चिदाभास पुरुष के गुणों के अधीन था और मिथ्या अज्ञान का नाशक विज्ञान स्वरूप तथा अपने अंदर अत्यंत सूक्ष्म रूप में स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। भगवान के दृष्टिपात से वह महातत्व अहंकार रूप में हो गया जो कार्य अधिभूत, कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप से भूतों इंद्रियों का मन का कारण है। सात्विक अहंकार से मन और 11 अधिदेव हुए, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां पैदा हुई और तामस अहंकार से 5 तन मात्राएं पंचभूत पैदा हुए। उपरोक्त सभी शक्तियां परस्पर संगठित न होने से सृष्टि रचना नहीं कर सकी। तब परमात्मा ने महातत्व अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों में प्रवेश किया और जीवों की अदृष्ट अचेतन अवस्था को जागृत किया। जब विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई या विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप परमात्मा का अंश और सर्वप्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह अध्यात्म, मन और इंद्रियां अधिभूत इंद्रियों के विषय और अधिदैव इंद्रियों के 11 अधिष्ठात्री देव से 3 प्रकार का है। प्राण रूप से प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 10 प्रकार का है। 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं शास्त्रों में। हृदय रूप से एक ही प्रकार का है। श्री भगवान की यह माया अपार, अनंत, अनिर्वचनीय है और उनकी वे स्वयं भी था नहीं पा सकते, तब अन्यों का तो कहना ही क्या। भगवान स्वयं अपनी अनिर्वचनीय माया का था नहीं पा सकते। विदुर जी ने पूछा कि किसी भी देश, काल या अवस्था में अपने आप अथवा किसी अन्य निमित्त से जिनके ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ संयोग किस प्रकार हो सकता है। समस्त क्षेत्रों में एकमात्र श्री भगवान ही साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य या कर्मच क्लेश कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ये विदुर जी ने उद्धव जी को, मैत्रेय जी को पूछा। इसी के साथ अब फिर कल आगे का वर्णन होगा। आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से
ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।